ये किला जो है ना सबसे शुरुआती किला है। हरम के अंदर जौहर का इंतजाम करवाया वो। दिल्ली शहरों का शहर, और आज आपको हम लेकर के आए हैं दोस्तों दिल्ली सल्तनत से भी पहले के शहर जिसे कहा जाता है लाल कोट। और आज इस जगह के बारे में हमें बताने जा रहे हैं यूसुफ भाई सरहिंद वाले। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ भाई। वालेकुम सलाम, क्या कैसे हाल हैं चाल है? जनाब? बस बस अल्लाह का शुक्र है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी वीडियो जो है आपके हवाले, अच्छा। आपको संभालना है कंप्लीट इस लाल कोट की दीवारों को। कहाँ कहाँ पे दीवारें हैं, कहाँ कहाँ पे इसके अंश हैं, कहाँ कहाँ पे बौली हैं, कहाँ कहाँ पे मकबरे हैं, चीज़ें हैं, सब कुछ आज हमारे यूसुफ भाई बताने वाले हैं। लाल कोट आज हम लोग घूमने आए हैं। हम्म, ये दिल्ली का पहला फोर्ट है हम्म, जिसे हम किला कहते हैं, और इसे 11वीं सदी में 11th सेंचुरी में तोमर डायनेस्टी के किंग अनंगपाल सेकंड ने इसे बनवाया था। और ये काफ़ी पुराना किला है। आज ये किला बस है नहीं समझ लें, और है भी, क्योंकि आज सिर्फ इसकी दीवारें बच गई हैं और किला पूरा अंदर से ख़त्म हो चुका है। लेकिन आज हम उसी किले की दीवारों पे चल के उस किले की थोड़ी हिस्ट्री और थोड़ी इतिहास के बारे में थोड़ा रूबरू होंगे। और जैसा अगर आप देख रहे हैं तो आप अपने लेफ़्ट साइड अगर आप देखें, गौर करें, तो यहाँ पे देखिए आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा। जी। एक ज़माने में यहाँ पे एक बावली हुआ करती थी। ये बावली का स्ट्रक्चर है, देखें। पहले जब हम यहाँ आए थे पहली बार 2017 में, तो ये पूरी की पूरी बावली डूबी हुई थी। लेकिन अभी डीडीए ने यहाँ काम करवाया है, तो अभी रिसेंटली जब उन्होंने काम करवाया तो इसके अंदर से ये बावली का एक स्ट्रक्चर निकला है जो आपको नज़र आ रहा है। तो इसके पीछे थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि ये जो यहाँ एक बावली थी जिसका नाम अनंगताल बावली है, ये उसी का रेमिनेंट है। अच्छा। और कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि नहीं, ये एक डिफरेंट बावली है जो ममलूक डायनेस्टी ने बनवाई होगी, तो ये उसका रेमिनेंट है। क्योंकि इस किले से तोमर डायनेस्टी, जी। उसके बाद चौहान डायनेस्टी, और उसके बाद फिर ममलूक और अलाउद्दीन खिलजी तक ने रूल किया। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने अपना कैपिटल 1296 में यहाँ से शिफ्ट करके सिरी लेके गया था, जो दिल्ली का दूसरा शहर है। तो आज देखिए इसके कुछ रेमिनेंट्स बस बचे हुए हैं। और नज़र जो आर्चेस आप लोगों को, जैसा मैं दिखाना चाहूँ तो ये आर्चेस आप लोगों को नज़र आ रहे हैं इसके। और ये देखिए बावली अंदर और गहरी होती जा रही है। वहाँ पे भी एक गड्ढा, एक होल जैसा नज़र आ रहा है, तो शायद ये उस बावली का ये वेल हो। तो अंदर हम जा नहीं सकते इसके? नहीं, इसके फेंसिंग अंदर हम नहीं जा सकते क्योंकि इसे डीडीए ने पूरा बाउंड्री का रखा है, इसके अंदर जाना मना है इस टाइम। यहाँ बहुत ज़्यादा नीलगाय आपको मिलेंगी, लेकिन ये जो आप नीलगाय देख रहे हो ये फीमेल वर्जन है। अच्छा। क्योंकि अगर जो मेल वर्जन होती है ना, तो उसके सिंग होते हैं, वो थोड़ी काली सी होती है। और यहाँ पे नीलगाय, मैंने यहाँ पे हरन भी देखे हैं काफ़ी सारे। ये देख सकते हैं, ये ये है नीलगाय। आना चाहे तो आएगी, लेकिन देखिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आगे अगर हम जाएंगे तो अनंगताल भी मिलेगा और लाल कोट की कुछ दीवारें भी मिलेंगी। हमने आपको खिलजियों के ज़माने की बहुत दीवारें दिखाई हैं, तो आज की इस वीडियो में जो है हम आपको लाल कोट दिखला रहे हैं, जो कि तोमर वंश के ज़माने में बनाया गया था। और जंगल आप देख सकते हैं काफ़ी लंबा है, और यहाँ पे अगर आप दिल्ली में हैं तो यहाँ पे आपको ज़रूर से ज़रूर ही यहाँ पे विजिट करना चाहिए। तो अब हम किले के एक ऐसे पोर्शन पे पहुँच गए हैं जहाँ पे एक ज़माने में एक दरवाज़ा हुआ करता था जिसका नाम था योगिनी दरवाज़ा। योगिनी? जैसा आप देख सकते हैं जी, जैसा आप देख सकते हैं कि ये लाल कोट की दीवारें शुरू हो गई, और यहाँ पे एक दरवाज़ा एक ज़माने में हुआ करता था जिसका नाम योगिनी दरवाज़ा था। तो ये दरवाज़ा था ये वाला कंप्लीट क्या? ये वाला एरिया पूरा। अच्छा। तो जैसे हर किले में कई सारे दरवाजे होते हैं, जैसे दिल्ली का जो लाल किला है उसमें 2 दरवाजे हैं, एक लाहौरी दरवाज़ा और एक दिल्ली दरवाज़ा। वैसे ही इस किले में एक ज़माने में 7 दरवाजे हुआ करते थे। तो एक जो इसका मेन दरवाज़ा है, जो मैं आगे आपको चल के दिखाऊंगा, जिसका नाम था रंजीत दरवाज़ा एक ज़माने में। अच्छा। बाद में जब गौरी ने जब इस किले को कैप्चर किया आफ्टर पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद, तो उन्हें उस दरवाज़े का नाम रख दिया गज़नी दरवाज़ा। और उसके अलावा और भी इसमें कई दरवाजे थे, जैसे ये एक योगिनी दरवाज़ा है, एक हौसरानी दरवाज़ा हुआ करता था, उसके अलावा एक बदायूनी दरवाज़ा था। बदायूनी? जी।
और ऐसे करके टोटल 7 दरवाजे थे। तो एक बार एक बहुत फेमस ट्रैवलर रहा है जो 14th सेंचुरी में मोहम्मद बिन तुगलक के कोर्ट में आया था, हाँ। जिसका नाम था इब्न बतूता। उसने भी अपने रिकॉर्ड रिहाला में इस किले के बारे में मेंशन किया है कि उसने इस किले को घूमा था करके, और उस ज़माने में ये किला खंडर होना शुरू हो चुका था। और वो बताता है कि मैंने इस किले की दीवार पे जब मैं चढ़ा तो मैंने ये देखा कि 2 घोड़े एक साथ एक ही पैरेलल होकर के एक साथ 2 घोड़े इसमें दौड़ सकते थे। अच्छा, इतना चौड़ा था मतलब। इतना चौड़ा था। आज ये आलम है, अगर आप ऊपर चढ़ोगे तो एक बंदे को भी चलना बड़ा मुश्किल दुश्वार होता है इस किले की दीवार पे। तो लेकिन यही है, देखिए वक्त गुजर गया, कितनी सल्तनतें आई गईं, लेकिन आज भी लाल कोट की दीवारें वैसी खड़ी की खड़ी हैं जैसी आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं। और बाकी यहाँ पे अगर देखें तो ये सब चीज़ क्या, कुछ बोर्ड का निशान लगा हुआ बस नहीं है कुछ कुछ? बोर्ड का निशान है जो आगे चल के मतलब कि ख़त्म हो गया, और ये पूरा किले की ये सब दीवारें हैं। अब हम ऊपर चढ़ के ऊपर से पूरी महरौली, वसंत कुंज और थोड़ी दिल्ली का नज़ारा लेंगे, और फिर ऊपर चल के इस किले की डिटेल हिस्ट्री पे हम चल के ऊपर बात करते हैं। आइए चलिए, आइए बढ़ते हैं। तो ये आप देख सकते हैं नेचर ट्रेल जो है काफ़ी बेहतरीन है यहाँ का। और अभी आप देखिए मेरे दाहिने साइड में कंप्लीट डीप है दोस्तों, और ये सब जो है ना किला का हिस्सा हुआ करता था, आज देख सकते हैं ना। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों मेरे पीछे वो आपको कुतुब मीनार दिख सकता है। आप सोच सकते हैं कितना ऊंचा कुतुब मीनार है, हम लोग कितने दूर पे हैं तब भी जो है कुतुब मीनार हमें यहाँ पर दिख रहा है। और वैसे ही आप देख सकते हैं पूरा बिहार का इलाका यहाँ पे ये कंप्लीट बना हुआ है। तो आप सोचिए दोस्तों, सीरीज जो हमने अभी आपको दिखाई है दिल्ली सल्तनत की खिलजियों और तुगलकों तक पहुँचे हैं हम। आप समझ सकते हैं कि ये किला जो है ना सबसे शुरुआती दौर का किला है, और दिल्ली सल्तनत की सीरीज में सबसे पहले जो है हमें यहीं से स्टार्ट करना चाहिए था, लेकिन हमने जो सीरीज स्टार्ट की थी किला राय पिथौरा से, पृथ्वीराज चौहान ने जिसे बनाया था। तो ये है असल में एक्चुअल जगह जहाँ से जो है अनंगपाल तोमर का इतिहास शुरू होता है। और सामने में देखिए हमारे यूसुफ भाई सारे हिंद वाले जो हैं बैठ के अपनी पुरानी यादें जो हैं ताज़ा कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं। यूसुफ भाई क्या चल रहा है यहाँ पे? बस कुछ पुरानी यादों को ताज़ा किया जा रहा है। एक ज़माने में हम यहाँ हेरिटेज वॉक्स कराया करते थे, और मुझे याद है इस वॉक के लिए अराउंड 50 to 60 पीपल पार्टिसिपेट करते थे इस टूर के लिए। अच्छा। और इतना डिमांडिंग टूर था यहाँ पे, और बड़ा मज़ा आता था। लाल कोट की वॉक होती थी तो पूरे वीक वेट करते थे, एक संडे को बनाते थे तो नेक्स्ट संडे को यहाँ वॉक होती थी। काफ़ी अच्छा लगता था। वही पुरानी यादें कुछ ताज़ा हो गई यहाँ आकर के। इस किले की हिस्ट्री को जानने के लिए थोड़ा हमें प्री बैक में जाना पड़ेगा। एक ज़माना था जब हिंदुस्तान पे एक एम्पायर की हुकूमत थी जिसका नाम प्रतिहारा एम्पायर था, और वो एम्पायर 11th सेंचुरी में आकर के डिज़ोल्व होना शुरू हो गया। और वो जब वो टूटा तो उससे कई सारे एम्पायर निकले। एक एम्पायर तोमर निकला, एक चौहान निकले, एक चंदेलाज निकले। तो दिल्ली में जिनको सल्तनत मिली उनका नाम तोमर था। राजस्थान के रीजन में जिनको सल्तनत मिली उनका नाम चौहान था। और जो लखनऊ और कन्नौज के रीजन में जिनको सल्तनत मिली उनका नाम चंदेलाज था। तो जो तोमर थे इनमें 3 बादशाह थे जो दिल्ली के हुक्मरान रहे उस ज़माने में। उसके अलावा उनके एक भाई थे जिनका नाम सूरजपाल तोमर था, जो फर्स्ट तोमर थे उनके भाई थे, जिन्होंने सूरजकुंड का एरिया हरियाणा में बसाया। तो अर्ली सिविलाइजेशन जो मिडीवल हिस्ट्री में आती है वो आती है सूरजकुंड की, जहाँ पे सूरजकुंड क्राफ्ट मेला भी आज लगता है। लेकिन जो तोमर थे जो तोमर सेकंड हुए, उन्होंने इस जगह पे एक किला बनवाया जिसका नाम आगे चल के किला लाल कोट के नाम से कहलाया। लेकिन किला लाल कोट उस ज़माने में इस किले को नहीं कहा करते थे। जो पहली बार जो टर्म किला लाल कोट क्वाइन हुआ है
वो हुआ है अकबरनामा में अबुल फजल ने किया है इस बात को कोट के यहाँ पे किला था जिसका नाम किला लालकोट है। उससे पहले अब अबुल फजल के अकबरनामा से पहले कभी इसको किला लालकोट के नाम से जाना नहीं गया। तो खैर फिर से वापस चलते हैं। तो अलंगपाल तोमर सेकंड ने यह किला बनवाया और उसके बाद जब अलंगपाल तोमर थर्ड जब आए तो उनकी आगे नस्ल चलाने के लिए उनको कोई बेटा नहीं था। तो उनकी 2 साहबजादियाँ थीं जिन्होंने अपनी साहबजादियों की शादी, एक की शादी उन्होंने चौहानों में की जो राजस्थान के हुक्मरान थे और एक की शादी उन्होंने चंदेलाज में की जो कन्नौज के हुक्मरान थे। तो जो चौहान से उनके जो नाती पैदा हुए वो बहुत फेमस कहलाए हैं पृथ्वीराज चौहान साहब, और जो चंदेलाज से जो पैदा हुए उनका नाम था जयचंद। तो जब अलंगपाल तोमर थर्ड की जब डेथ हुई तो अब ये प्रॉब्लम अराइज हो गई कि अगला मतलब बादशाह यहाँ का बनेगा कौन दिल्ली की सल्तनत को कैप्चर करेगा। तो उन दोनों कज़न भाइयों में आपसी जंग हुई और उस जंग में पृथ्वीराज चौहान जीते और पृथ्वीराज चौहान ने इस किले से रूल करना शुरू कर दिया। लेकिन अगर आप थोड़ा मालवीय नगर और साकेत के पास जाएं तो कुछ दीवारें आपको नज़र आती हैं। तो वो दीवारें किला राय पिथौड़ा की हैं जो पृथ्वीराज चौहान ने इसी किले का आगे एक्सटेंशन करवाया था, आगे एक्सटेंशन कराया था। तो एक पैरेलल लाइन इस किले से गुजरती थी जिसका नाम था किला राय पिथौड़ा। तो पृथ्वीराज चौहान के ज़माने में इस किले को किला राय पिथौड़ा के नाम से जाना गया। इस तरीके से पृथ्वीराज चौहान यहाँ से रूल करने लगे और जब मोहम्मद गौरी ने उन्हें तरैन की जंग में 1192 में हराया तो पहली बार वो गजनी दरवाज़े से इस किले में इंटर हुआ है, जो अभी हम गजनी दरवाज़ा आगे देखेंगे, जो पहले रंजीत दरवाज़ा कहलाता था। और उसी दरवाज़े से उसने इंटर किया। तो कहते हैं कि जितनी भी हरम की जो औरतें थीं उन सब ने जौहर कमिट किया था इसके अंदर। अच्छा जी, इसके अंदर, क्योंकि उस ज़माने में राजपूतों में ये एक रिवाज था कि अगर आप उनका बादशाह अगर हार जाए तो सारी की सारी जो हरम की औरतें थीं वो जौहर कर लेती थीं। तो फिर तो कहते हैं कि मोहम्मद गौरी जब एंटर कर रहा था तो सारी औरतों ने यहाँ हरम के अंदर जौहर का इंतज़ाम करवाया। वो सब वो जौहर की आग में कूद गई।